एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि कीकू है वह ज़ोरो और लॉ के साथ थी और वो लोग खाना लेकर भाग रहे थे और दूसरी तरफ स्पीड मतलब कि हॉर्सोलिना जिसे अपनी ओटामा ने कंट्रोल में ला दिया था वो उसे रिवॉर्ड दे रही थी और कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फाइनली लॉ था वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार लूफी है वो है कहाँ पर। और तभी अपना ज़ोरो कहता है कि वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा इतना सिंपल मिशन है कि यहाँ पर जो खाना है उसे लेकर हमें जाना होगा। और तभी लॉ का जो कन्फ्यूजन था वह इतनी आसानी से एंड नहीं होता, क्योंकि उसे इतना तो मालूम था कि स्पीड है वह काइडो की हेडलाइनर थी और वो आखिरकार इस छोटी सी बच्ची की बात क्यों मान रही थी। और वो तुरंत ही पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और ये छोटी सी बच्ची कौन है और तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। और फाइनली हमें दिखाया जाता है कि लूफी था वो कहाँ पर पहुँच गया था और उसका अल्टीमेट प्लान क्या था, क्योंकि वो वहाँ पर पहुँच गया था जहाँ पर एकदम क्लीन वाटर था। और वो तुरंत ही कहता है कि हे गाइस यहाँ पर जो पानी है उसे मैं ले जा रहा हूँ। और तभी वहाँ पर काइडो के जितने भी गिफ्टर थे वह तुरंत ही कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है बेवकूफ़ कि ये पानी किसका है, क्योंकि ओरिजिनली ये पानी ओरोची का था और वो लैंड ऑफ वानो का करंटली शोगन था। और फाइनली हमें दिखाया जाता है कि लूफी था वह पानी लेकर भाग चुका था और इस तरफ जोरो था वह ओकोबुरे टाउन में आ चुका था। और वो तुरंत ही वहाँ से नीचे उतरता है और इस तरफ ओत्सुरु थी वह भी देखती है कि आखिरकार ये लोग कौन है और अचानक ही ऐसा सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओकोबुरे टाउन में जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज़्यादा भूखे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके सामने बहुत सारा खाना आ चुका है वो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पर जो पूरा टाउन था वह खुशियों से झूम उठता है। और फाइनली हमें मालूम चलता है कि जोरो के साथ जितने भी लोग थे वह कार्ट से नीचे उतर चुके थे और वो तुरंत ही कहते हैं कि ये सब खाना तुम्हारे लिए है। और तभी वहाँ पर काइडो के कुछ गिफ्टर होते हैं वह वापस आ जाते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनका पंगा किसके साथ हुआ था, क्योंकि लूफी था वह तुरंत ही क्लीन वाटर का जो बड़ा सा टब होता है उसे लेकर आता है और इस तरफ जो तीनों एनिमी थे उनके ऊपर ही लाकर गिरा देता है। और फाइनली हमें मालूम चलता है कि वो तीनों तो एक ही बार में हार गए और इस तरफ लूफी था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा खुश था। और वो तुरंत ही कहता है कि अगर कोई भी तुम्हें पूछे कि ये खाना और पानी तुम्हें किसने दिया तो तुम कह देना कि ये लूफी टारो ने दिया है और वो यहाँ पर आया था। और फाइनली लूफी होता है वह तुरंत ही ओटामा से मिलता है और कहता है कि ओटामा ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है और तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। लेकिन लॉ था वह तुरंत ही सोचता है कि आखिरकार ऐसा कौन सा पायरेट है जो अच्छा काम करता है और लोगों की मदद भी करता है, लेकिन अपना लूफी था वह सबसे डिफरेंट था। और वो तुरंत ही कहता है कि ओटामा तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ऐसा जो खाना है वह तुम्हारे लिए रेगुलर हो जाएगा और जब मैं यहाँ से जाऊँगा तुम्हारे लिए और भी खाना छोड़ कर जाऊँगा। और फाइनली हमें मालूम चलता है कि इस तरफ होल्डेम था वह हार चुका था और उसका जो स्टेट था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा भयंकर था। और तभी वहाँ पर हॉकिंस आता है और उसकी रिपोर्ट होती है उसे सबमिट करता है और कहता है कि यहाँ पर जोरो लूफी और लॉ यह तीनों मेरे सामने थे, इसलिए मैं उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाया, इसलिए मुझे माफ़ करो। और फाइनली हमें दिखाया जाता है कि लूफी था वह तुरंत ही देखता है कि ओटामा सचमुच में बहुत ही ज़्यादा खुश थी और लूफी ने भी इतना तो देख ही लिया था कि यहाँ पर जितने भी टाउन के लोग हैं वह सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन इस तरफ काइडो की जो आर्मी है उन्होंने उसके साथ और कुछ नहीं बल्कि टॉर्चर ही किया है और इसीलिए लूफी था उसने डिसाइड कर लिया था कि वो जब यहाँ से निकलेगा यहाँ पर जितने भी टाउन के लोग हैं वह जितना चाहे उतना खा पाएंगे। और तभी ओटामा थी वह तुरंत ही अपने एस के साथ का सीन याद करती है और एस ने भी बिल्कुल वैसा ही कहा था कि अभी तो मुझे जाना होगा लेकिन जब मैं वापस आऊँगा मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और इस तरफ ओटामा थी वह और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि लूफी था वह तो एस का भाई था। और फाइनली लॉ होता है वह तुरंत ही कहता है कि लूफी हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे लैंड ऑफ वानो के घोस्ट है वह हमारा इंतजार कर रहे हैं। और तभी वहाँ पर कोई भी कुछ समझ नहीं पाया कि आखिरकार लॉ था वह क्या बात कर रहा था और वहाँ पर कुरी का जो कैसल था मतलब कि ओर्डन कैसल वहाँ पर किसकी कब्र थी। और फाइनली लूफी कहता है कि कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और लूफी तुरंत ही अपने स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि ओटामा तुम अपने ओल्ड मैन से कह देना कि यहाँ पर जो स्वॉर्ड है उसे मैं थोड़ी देर के लिए और रखूँगा, क्योंकि इस स्वॉर्ड के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और फाइनली ओटामा थी वह तुरंत ही हॉर्सोलिना पर बैठ जाती है और अपने घर पर वापस निकल जाती है। और इस तरफ ओकोबुरे टाउन के जितने भी लोग थे वह सब तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे और वो तुरंत ही कहते हैं कि आज तक हमने इतना खाना नहीं खाया और तुम्हारी मदद के लिए हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फाइनली लूफी था वह वहाँ से निकल चुका था और इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लेकिन अपना लॉ था वह तो सोचता है कि आखिरकार स्ट्रॉ हैट है वह कैसे काम करता है और फाइनली वो भी यहाँ से निकल चुके थे।
और तभी अपना लॉ तुरंत ही लूफी से पूछता है कि आखिरकार ये वुमन है वह कौन है और वो तुम्हारे साथ क्यों है। पर लूफी तुरंत ही कहता है कि तुम उस पर भरोसा कर सकते हो और वो मेरी अच्छी दोस्त है। और फाइनली लॉ होता है वह तुरंत ही कहता है कि अगर तुम कहते हो तो यह सब ठीक ही होगा। पर लूफी के सामने जोरो था और वो तुरंत ही कहता है कि नहीं, इस वुमन के पास भी कुछ सीक्रेट है और वो हमसे नहीं बता रही है। पर फाइनली वहाँ पर तुरंत ही सब्जेक्ट होता है वह चेंज हो जाता है और लूफी था वह सचमुच में बहुत ही एक्साइटेड था कि आखिरकार लैंड ऑफ वानो में घोस्ट क्यों है। और तभी इस तरफ अपनी कीकू होती है वह तुरंत ही सोचती है कि आखिरकार लूफी है वह ओडेन कासल की तरफ क्यों जा रहा है और उसका वहाँ पर क्या कनेक्शन है। पर लॉ था वह तुरंत ही कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम जैसे ही वहाँ पर जाओगे तुम सब कुछ समझ जाओगे कि आखिरकार ये घोस्ट कौन है। और जोरो भी कहता है कि हाँ, मैंने भी देखा था कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ वो तो मुझे भी मालूम नहीं चला, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि लैंड ऑफ वानो है उसके भी बहुत सारे सीक्रेट है। लूफी की जो टीम थी वह फाइनली कुरी के ओडेन कैसल की तरफ निकल चुकी थी, लेकिन लूफी था वह अभी तक एक्साइटेड ही था कि क्या जोरो सचमुच में वहाँ पर घोस्ट थे। और वो तुरंत ही वापस लॉ से भी पूछता है कि क्या आखिरकार घोस्ट जैसी चीज़ अभी रियल वर्ल्ड में है भी सही या नहीं। और तभी वहाँ पर एक बीस्ट आता है और उसकी जो प्रेजेंस थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। और जोरो था उसने ऑलरेडी नोटिस कर लिया था और लूफी भी तुरंत ही कहता है कि आखिरकार हमारा पीछा कौन कर रहा है। और तभी वहाँ पर जोरो तुरंत ही कहता है कि हमें फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लूफी तुम आगे बढ़ो, मैं इसको संभाल कर आऊँगा। और तभी हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा टाइगर जो लूफी का पीछा कर रहा था और उसके पास मर्डर का इंटेंट था। और इस तरफ जोरो ने उसके साथ फाइट्स चालू कर दी थी। और तभी हमें लैंड ऑफ वानो का एक विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये ओल्ड मैन है वह तुरंत इस रूम में देखता है जहाँ पर कुछ बच्चे थे उन्हें पढ़ाया जा रहा था। और वो जो पढ़ाई थी वह बिल्कुल भी अलग ही थी और एकदम गलत थी, क्योंकि उन्हें सिखाया जा रहा था कि कोजुकी ओडेन था वह बुरा था और इस तरफ ओरुची था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और लैंड ऑफ वानो का ट्रू किंग है। और इसकी जो टीचर थी वह भी काइडो की गिफ्टर ही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर किनेमोन के साथ और भी बहुत सारे मेंबर थे जिनकी फ़ोटो इस किताब में थी। और वो तुरंत ही कहती है कि यहाँ पर जितने भी मेंबर थे वह सब बहुत ही ज़्यादा बुरे थे और उन्होंने आज तक लैंड ऑफ वानो के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। पर तभी ओल्ड मैन है वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक बार का जहाँ पर क्योशिरो नाम का एक स्पोर्ट्समैन था वह शांति से बैठा था और वो शराब पी रहा था। और वो तुरंत ही कहता है कि अगर तुम्हें मालूम हो तो ओरोची है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डरपोक है और उसे मालूम भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है। और यहाँ पर जितनी भी बातें चल रही थी वह सब अपने निको रॉबिन सुन रही थी, क्योंकि वह वहाँ पर गाना गा रही थी और उसके गाने के ताल पर वह डांस कर रही थी। और वो तुरंत ही सोचती है कि आखिरकार ये क्योशिरो है कौन और वो इतना सारा कैसे जानता है। और तभी हमें मालूम चलता है कि जब लैंड ऑफ वानो में कोजुकी ओडेन को हराया गया था और तब लेडी तोकी मतलब कि ओडेन की बीवी थी उसने एक प्रिडिक्शन किया था कि आज से 20 साल के बाद 9 शैडो आएगी और वो इस पूरे लैंड ऑफ वानो की किस्मत को बदल देगी। और वो तुरंत ही कहती थी कि आखिरकार तुम जानते नहीं हो कि इस नाइट के बाद कितना बड़ा उजाला आने वाला है। और तभी वो इतना ही कहकर सोने लगता है। पर इस तरफ जितने भी लोग थे उन्हें एक ही कंफ्यूजन था कि आखिरकार क्योशिरो है वह कहना क्या चाहता है और वो ओरोची का दोस्त है या दुश्मन। और फाइनली निको रॉबिन थी वह अपना डांस कंटिन्यू रखती है। और तभी वहाँ पर उसका जो सबॉर्डिनेट था वह पूछता है कि आखिरकार ओरोची इतना डरता क्यों है और वो इतना डरपोक क्यों है। और तभी क्योशिरो कहता है कि उसे लगता है कि यहाँ पर जो 9 शैडो थी वह भूत है और वो एक दिन उसके सामने आएगी। और आज 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे मालूम है तब तक ओरोची है वह और भी ज़्यादा डर रहा है। और फाइनली वो रीज़न पूछता है कि आखिरकार इतना तो क्यों डरना। लेकिन इस तरफ क्योशिरो था वह फाइनली सो चुका था। और तभी हमें उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओडेन का कैसल का जो रूइंस था वहाँ पर कीकू और उसके साथ और भी लोग आ चुके थे, लेकिन कीकू थी वह रोने लगी थी। और इस तरफ लूफी था वह तुरंत ही पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो। और उसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जोरो का जो ऑलरेडी उस टाइगर के साथ फाइट कर रहा था। और ये जो टाइगर था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और उसके पास एक ही बू आ रही थी कि वो किसी का खून करना चाहता था। और फाइनली जोरो था उसे तो यह बैटल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है लॉ और लूफी का, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी कब्र थी और लूफी था वह तो पहले कुछ समझ नहीं पाया कि आखिरकार ये ग्रेव्स है वह है किसकी और लॉ है वह उसे यहाँ पर क्यों लाया है। लेकिन जैसे ही लूफी नज़दीक गया उसने देखा कि पहली कब्र थी उस पर नाम था कोजुकी ओडेन और उसके बाद वहाँ पर राइजो की भी कब्र थी और उसी के साथ कांजूरो था वह भी वहाँ पर ही था। और देखते ही देखते उसे मालूम चला कि उसी के सामने किनोमोन की भी कब्र थी और वो समझ नहीं पाया कि आखिरकार ये लोग जिंदा है तो उनकी कब्र यहाँ पर क्यों
है। और फाइनली वो समझ गया था कि अगर किनेमोन मर चुका है तो यहाँ पर उसका घोस्ट ज़रूर होगा और इस तरफ अपना लॉ है वह उससे कुछ भी नहीं कहता। और तभी वहाँ पर अंधेरे में से दो आँखें चमकती है और इतना ही देखकर लूफ़ी था वह और भी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि किनेमोन था वह धीमे-धीमे बाहर आ रहा था। और जैसे ही वो बाहर आया इस तरफ लूफ़ी और भी ज़्यादा डर जाता है और लॉ तुरंत ही कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुमसे ऐसा कहा था कि किनेमोन का भूत दिखेगा लेकिन किनेमोन मरा नहीं है। और फाइनली इतना ही देखकर इस तरफ कीकू थी वह तुरंत ही किनेमोन के पास आती है और कहती है कि आखिरकार किनेमोन तुम इतने महीनों से थे कहाँ पर। और फाइनली हमें मालूम चलता है कि कीकू थी वह किनेमोन को ऑलरेडी जानती थी और वो तुरंत ही कहता है कि कोई बात नहीं लूफ़ी दोनों, अगर तुम पहले से ही इसे जानते हो तो यह हमारा काम और भी आसान होगा। और देखते ही देखते वहाँ पर मोमोनोसुके था वह दौड़ते दौड़ते आता है और वो तुरंत ही लूफ़ी को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। कीकू थी वह मोमोनोसुके को देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फाइनली लूफ़ी को मालूम चल गया था कि लैंड ऑफ वानो है उसमें उसके सारे अलायंस यहाँ पर ही है और वो सब सेफ भी है। और इस तरफ मोमोनोसुके तुरंत ही कहता है कि डॉग स्टॉर्म है वो भी यहाँ पर आ चुका है और उसी के साथ लूफ़ी का जो क्रू था वो भी धीमे धीमे यहाँ पर ही आ रहा था। और लूफ़ी होता है उसे मालूम नहीं था कि सांजी और उसके साथ जितने भी लोग थे वह सब लूफ़ी को सी के अंदर ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि लूफ़ी है वह डूब चुका है और उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन जैसे ही वो सब लूफ़ी के सामने आए इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब एक्साइटेड हो जाते हैं और उन्हें फाइनली मालूम चल गया था कि अगर लूफ़ी का व्यूअर कार्ड सही है तो लूफ़ी भी सही होगा। और फाइनली वो लोग यहाँ पर मिल चुके थे और सांजी था वह तो तुरंत ही गुस्सा होता है और कहता है कि आखिरकार तुम कितनी बेवकूफ़ी कर रहे हो और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे थे। और इस तरफ मोमोनोसुके था वह तुरंत ही नामी के गले मिलता है और इस तरफ ब्रुक था वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे मालूम था कि मोमोनोसुके है वह क्या कर रहा था। और इस तरफ अपना सांजी था वह तो कीकू को देखकर ही दीवाना हो चुका था और वो तुरंत ही कहता है कि आखिरकार लैंड ऑफ वानो में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्यूटीज़ है। और फाइनली हमें मालूम चलता है कि कीकू थी वह तुरंत ही मोमोनोसुके को देखती है और वो फाइनली बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि आखिरकार मोमोनोसुके था वह सिर्फ 5 साल का था और उसे मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसका जो मेंटली ट्राउमा था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन इस तरफ जैसे ही वह लूफ़ी के लोग के साथ मिल गया वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिहेव करने लगा और फाइनली वह हैप्पी था। और तभी लॉ होता है वह तुरंत ही कहता है कि चलो हमें अंदर चलना होगा क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें तुम अभी तक नहीं जानते हो और जैसे ही हम अंदर जाएंगे जितनी भी बातें हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली लूफ़ी के साथ जितने भी लोग थे वह सब अंदर जाने लगे थे लेकिन यहाँ पर जो महल था वह पूरी तरह से टूट चुका था और लूफ़ी तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। लेकिन किनेमोन था वह तुरंत ही कहता है कि मुझे माफ़ करो, आज तक मैंने तुम्हें पूरा सीक्रेट कभी भी नहीं बताया और ये जो लास्ट सीक्रेट है वो मैं आज रिवील कर रहा हूँ। और इस तरफ अपना लूफ़ी है वह तुरंत ही कहता है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हें कोई भी सीक्रेट नहीं रखने चाहिए क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मैंने भी तुम्हारी मदद की और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और फाइनली किनेमोन है वह तुरंत ही कहता है कि मैं कांजूरो और उसके साथ राइज़ो हम तीनों के तीनों पास से आए हैं और यहाँ पर जो सीक्रेट है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, इसलिए तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना होगा। और तुम्हें मालूम हो तब तक यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सब अच्छे हैं और इसीलिए मैंने तुम्हारे पास से मदद मांगी थी। और फाइनली किनेमोन था वह रिवील करता है कि आखिरकार कोसुकी ओडेन था वह था कौन और उसकी जो अचीवमेंट थी वह कितनी बड़ी थी क्योंकि ओरिजिनली में कोसुकी ओडेन था वह 20 साल की उम्र में ही बाहर निकल गया था और उसका एक ही गोल था कि वो लैंड ऑफ वानो के बाहर देखना चाहता था कि आखिरकार वहाँ पर क्या है और लोग कैसे जीते हैं। और तभी वो आता है इस कोरी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर जितने भी विलन थे वह सब आपस में फाइट ही करते रहते थे और उनका एक ही गोल था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सबसे ताकतवर हूँ और मेरा सामना कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन कोसुकी ओडेन यहाँ पर आए जितने भी बैंडिट्स थे उन सबका उन्होंने सामना किया और 1 बाय 1 उन सबको हरा दिया। और तभी वहाँ पर कोरी के जितने भी लोग थे उन सबको मालूम चल गया था कि कोसुकी ओडेन है वह कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसका ऑरा कितना ज़्यादा हैवी है। और फाइनली हमें मालूम चलता है कि कोसुकी ओडेन था वह इससे भी आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं इस कोरी को पलट कर रहूँगा। और तभी वहाँ पर लूफ़ी और चॉपर थे वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इस तरफ हमें मालूम चलता है कि कोरी का जो मेन बॉस था कोसुकी ओडेन तुरंत ही उसके साथ फाइट करता है और देखते ही देखते उन दोनों की जो फाइट थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थी। लेकिन वहाँ पर जो कोरी का मेन बॉस था वह हार चुका था और इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज़्यादा शॉक थे। और तभी उन सबको मालूम चल गया कि कोसुकी ओडेन है वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उनका सामना कोई नहीं कर सकता और उन सब ने उनको रिस्पेक्ट देना
स्टार्ट कर दिया। और तभी वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब ने अपना सपोर्ट दिया और फाइनली कुरी था उसे धीमे धीमे डेवलप करने लगे। और उन्हें मालूम चल गया था कि कुरी है वह भी एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट है। और फाइनली चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही वहाँ पर पहले बैंडिट्स रहते थे, अभी यहाँ पर जो कुरी था वह पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और वहाँ पर जितने भी बैंडिट थे उन सब ने डेवलपमेंट लाकर बहुत ही अच्छा कर दिया था। और यही वो कैसल है जहाँ पर लूफी और किनेमोन अभी बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। और यही कैसल पहले कोसुकी ओडेन का था। और वो सोचता था कि आखिरकार लैंड ऑफ वानो है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा छोटा है और इसीलिए वो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे। और तभी किनेमोन कहता है कि कोसुकी ओडेन थे वह पर्सनालिटी में बहुत ही ज़्यादा अलग थे और वो हमेशा एक ही चीज़ कहते थे कि मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। और इसी से हमें मालूम चलता है कि कोसुकी ओडेन था वह कितना अलग था। और इस तरफ डॉग स्टॉर्म था वह भी अपने लैंड ऑफ वानो में बैठा था और वो तुरंत ही कहता है कि आज से बहुत साल पहले मैं और मियाओ मतलब कि मास्टर कैट वाइपर हम दोनों यहाँ पर गलती से आ गए थे और लैंड ऑफ वानो के जितने भी लोग थे वह सब हमसे डरे हुए थे और हमारी जान बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि कोसुकी ओडेन था। और तभी हमें मालूम चलता है कि कोसुकी ओडेन था उन्होंने ऑलरेडी मास्टर कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म की जान को बचाया था। और तभी इतना ही याद करके इस तरफ डॉग स्टॉर्म था वह धीमे धीमे रोने लगा था और उसे मालूम था कि कोसुकी ओडेन था वह सचमुच में एक लेजेंडरी इंसान था और उसका जैसा इंसान वापस कोई आएगा भी नहीं। और तभी फाइनली अपना किनेमोन होता है वह तुरंत ही दूसरा सीक्रेट रिवील करता है कि कोसुकी ओडेन था वह मरा कैसे, क्योंकि वहाँ पर ओरोची और काइडो इन दोनों ने मिलकर कोसुकी ओडेन के साथ छलावा किया और तुरंत ही उसके कैसल को जला दिया और देखते ही देखते वहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब मर गए। और फाइनली हमें दिखाया जाता है जोरो वर्सेस उस टाइगर का बैटल, क्योंकि जोरो था वह तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था और वो तुरंत ही उस टाइगर को हरा देता है। लेकिन दोस्तों जोरो था वह ऑलरेडी खो चुका था और उसे मालूम भी नहीं था कि वो कहाँ पर था, लेकिन वो अभी भी ऐसा ही सोच रहा था कि लूफी और उसके साथ जितने भी लोग हैं वह सब खो चुके हैं और अब उसकी जिम्मेदारी यही होगी कि वो लोग उसे ढूंढेंगे। और फाइनली जोरो देखता है कि उसके नीचे एक टाउन था और वो तुरंत ही इतना ही देखकर खुश हो जाता है और वहाँ पर निकल लेता है। और तभी इस तरफ कोसुकी ओडेन की जो स्टोरी होती है वह वापस कंटिन्यू होती है और तुरंत ही किनेमोन कहता है कि आखिरकार उस दिन हम कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि कोसुकी ओडेन थे वह तुरंत ही काइडो के जितने भी सोल्जर थे उन सबका सामना कर रहे थे। और इस तरफ हम लोग थे वह लेडी तोकी मतलब कि कोसुकी ओडेन की वाइफ और मोमोनोस्को को बचाने के लिए भाग चुके थे। और वो तुरंत ही कहते हैं कि कोसुकी ओडेन थे उन्होंने ही हमें यह ऑर्डर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे और बीवी को कुछ भी होना नहीं चाहिए। और इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए किनेमोन, कांजूरो और राइजो यह तीनों आगे बढ़ चुके थे, क्योंकि मास्टर कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म थे उन्हें काइडो के सोल्जर्स ने पकड़ लिया था। और इस तरफ किनेमोन होता है वह तुरंत ही कैसल के अंदर जाता है जहाँ पर अपना मोमोनोस्के था वह बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसके सामने काइडो के सोल्जर हमला कर रहे थे। लेकिन उसे मालूम था कि उसे बचाने जरूर कोई ना कोई आएगा। और फाइनली किनेमोन था वह वहाँ पर आ चुका था और जितने भी लोग थे उन सबका सामना कर रहा था। और उसका एक ही मिशन था कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर लेडी तोकी है उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए और वो जैसे तैसे भी करके उनकी जान को बचा कर रहेगा। और फाइनली वो लोग कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर मोमोनोस्के था वह तो रो रहा था, लेकिन उसकी मॉम थी वह तुरंत ही कहती है कि बेटे तुम्हें रोना नहीं है और तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। और इस तरफ किनेमोन था वह तुरंत ही उनके पास आता है और कहता है कि लेडी तोकी मैं आपको लेने के लिए आया हूँ और हम सबको यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन लेडी तोकी थी वह तुरंत ही कहती है कि यहाँ पर जो मेरा सफ़र है वह ख़त्म हो चुका है और अगर मैं चाहूँ फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि लेडी तोकी थी उसके पास टाइम डेविल फ्रूट था, मतलब कि वो फ्यूचर में आगे बढ़ सकती है लेकिन पास्ट में पीछे नहीं जा सकती। लेकिन इस तरफ तोकी थी वह कुछ भी नहीं करना चाहती थी और वो तुरंत ही कहती है कि मैं तुम चारों को फ्यूचर में भेज दूंगी और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आखिरकार वहाँ पर क्या होगा और तुम्हें खुद अपनी आंखों से विटनेस करना होगा कि 20 साल के बाद यहाँ पर क्या होगा और जो नया डाउन है वह कैसे आएगा। और तभी वहाँ पर जितने भी लोग थे वह फाइनली मान लेते हैं कि इस तरफ ओरोची और काइडो यह दोनों सचमुच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और उनका सामना अभी करना इम्पॉसिबल था। और इसीलिए लेडी तोकी थी उन्होंने यह ऑर्डर दिया था कि तुम्हें फ्यूचर में जाना होगा और अपनी एक स्ट्रॉन्ग अलायंस वापस खड़ी करनी होगी और जितने भी लोग हैं उनके साथ काइडो और ओरोची को हराना होगा। और इस तरफ मोमोनोस्के था वह तो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, लेकिन फाइनली तोकी है वह अपने पावर का वापस यूज़ करती है और तुरंत ही यहाँ पर जो चारों थे उनको वापस लैंड ऑफ वानो के 20 साल के फ्यूचर में
डाल देती है और वहाँ पर किनेमोन था वह तुरंत ही नीचे गिरता है और उन्हें मालूम नहीं चला कि आखिरकार ये कौन-सा लैंड ऑफ वानो है और यहाँ पर क्या चल रहा है। क्योंकि लैंड ऑफ वानो था वह 20 साल में बहुत ही ज़्यादा बदल चुका था और फाइनली उन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन और जितनी भी बिल्डिंग्स थी वह सब टूट चुकी थी। और इस तरफ मोमोनोसुके था वह तो रोने लगता है क्योंकि आखिरकार उसकी माँ और बाप यह दोनों उसके सामने ही मर चुके थे और फाइनली उन्हें मालूम भी चल गया था कि उनकी सारी की सारी कब्र यहाँ पर ही थी और उन्हें ये भी मालूम चल गया था कि लैंड ऑफ वानो है उसकी 20 साल के बाद का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और उनका पहला मिशन यही था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें एक स्ट्रॉन्ग अलायंस खड़ी करनी होगी जिससे हम उनका सामना कर पाए। और ऐसे तो देखे जाए तो लैंड ऑफ वानो के 20 साल गुजर चुके थे लेकिन दोस्तों किनेमोन और उनके लिए तो यह बस कुछ महीनों की ही बात थी क्योंकि इस तरफ जितने भी समुराई थे वह तुरंत ही उनके सामने आते हैं और उनके सामने आकर झुक जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपका 20 साल से इंतज़ार करना था और फाइनली हमारा जो इंतज़ार है वह ख़त्म हो चुका है और हम काइडो को वापस ज़रूर हरा कर रहेंगे। और फाइनली किनेमोन था उसके पास समुराई का सपोर्ट था और इस बार लूफ़ी भी उसके साथ है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।